अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। शायर जिन्नात नगरी के दो जिन्नों शायर और काराका की पुर इसरार कहानी। एक खैर का परतू था और दूसरा शर का मुजस्समा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। मेरी बात सुनकर वो कहका मारकर हंस पड़ा, जैसे मैंने उसे कोई लतीफ़ा सुना दिया हो। वो चंद लम्हे हंसता रहा, फिर यकदम संजीदा होकर इंतहाई मुलायमत से बोला, क्या जल्दी है? अब तो तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे, इसलिए जल्दबाजी मत करो। और हाँ, तुम बावजूद कोशिश के ये सलाखें नहीं तोड़ सकते। अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो बेशक अपनी ताकत को आजमा लो। गोया उसने मुझे ललकारा था कि मैं सलाखों को तोड़ने की अपनी कोशिश कर लूं, लेकिन मैंने जज्बात में आकर ऐसा कोई कदम ना उठाया, क्योंकि मैं जज्बाती नहीं था। तुमने मुझे इस पिंजरे में क्यों कैद किया है? मैंने मुस्तफसराना लहजे में कहा, और साथ ही ये भी दरियाफ्त किया, और मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँगा? जवाबन पुजारी रामदास ने कहका लगाया, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद आए हो और मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ। उसकी बात मुकम्मल होकर मैंने अपने होंठ भींच लिए। मेरे जहन में भी यही बात आई थी कि शायद उसे काराका ने यहाँ भेजा है। मुमकिन है काराका उसका साथी हो, क्योंकि वो भी तो जिन्नजात था, शैतान का पैरोकार। ताहम मैंने तस्दीक की खातर उससे दरियाफ्त किया, क्या काराका ने तुम्हें ऐसा करने को कहा है? मेरा ख्याल था कि काराका का नाम सुनकर पुजारी रामदास मुस्कुराएगा और एतराफ़ करेगा कि उसे काराका ने भेजा है और उसी के कहने पर मुझे कैद किया है, लेकिन वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। काराका? कौन काराका? वो ठटका, ये कौन है? मैंने होंठ भींच लिए। क्या तुम काराका को नहीं जानते? क्या तुमने उसी के कहने पर मुझे कैद नहीं किया? नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। वैसे ये है कौन? क्या मेरी तरह पुजारी है, शैतान का पैरोकार? शायद तुम अनजान बन रहे हो, मैंने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। मैं किसी काराका को नहीं जानता और ना ही किसी के कहने पर कोई काम करता हूँ। इस बार पुजारी रामदास करख्त लहजे में बोला, मैं सिर्फ और सिर्फ शैतान का बहुत बड़ा पुजारी हूँ और वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है या शैतान मुझे कहता है। वो भी जिन्नजाद है, शैतान का पैरोकार। मैंने उसकी मालूमात में इजाफा किया। अच्छा, फिर तो वो मेरा बेहतरीन दोस्त बन सकता है, पुजारी रामदास ने ज़ैर लब मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हम दोनों ही हम ख्याल हैं, यानी हम दोनों ही शैतान के पुजारी हैं। इस तरह हम दोनों दोस्त बनकर तुम जैसे सरकश जिनजादों को अपने ताबे बना सकते हैं। मैंने होंठ भींच लिए। उसकी बातें मुझे उलझा रही थी। वो शैतान का पुजारी था और मुझे अगवा करने का क्या मकसद था? मैं झंझलाहट में मुब्तला हो गया। इसलिए मैंने पूछा, अच्छा, अब मुझे अगवा करके इस पिंजरे में कैद करने का मकसद भी बता दो। वो चंद लम्हे जांचती नज़रों से मुझे देखता रहा और फिर गंभीर लहजे में बोला, मैं तुम्हें अपना दास बनाना चाहता हूँ। दास? मैं बेइख्तियार ठटका। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम मुझे दास बनाना चाहते हो, मगर क्यों? उसने मेरी बात पर गुस्सा होने की बजाय कहका लगाया और मुझे उसके हंसने पर बेहद गुस्सा आया। अगर मैं पिंजरे में कैद ना होता तो उसका मुंह ही नोच लेता। कहका लगाने के बाद वो बोला, दास क्यों बनाया जाता है बालक? जवाब देने की बजाय उसने सवाल कर डाला।
मैंने कोई जवाब ना दिया। उसने सिलसिला कलाम जोड़ा। मैं बताता हूँ बालक, दास वो होता है जिससे अपनी मर्जी का काम लिया जाए, उस पर हुक्म चलाया जाए। मैं तुम्हें अपना दास क्यों बनाना चाहता हूँ? सुनो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। तुम्हारा नाम सायर है। तुम एक मुसलमान जिनजाद हो। तुम्हारे पास वो सलाहियतें हैं जो किसी और जिनजाद में नहीं हैं। जब मैंने तुम्हें देखा तो समझ गया कि तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। मैं मौत को तरजीह दूंगा, लेकिन तुम्हारा दास नहीं बनूंगा। मैंने दांत पीसते हुए ठोस लहजे में कहा। जवाबन उसने जोर से कहका लगाया। तुम खुद सर और सरकश भी हो बालक। कहका लगाने के बाद उसने गजबनाक लहजे में कहा, देखता हूं कि तुम मेरे दास कैसे नहीं बनते। तुमसे जो कुछ हो सकता है कर लो, मैंने ललकारते हुए कहा, और गुस्से की शिद्दत से मेरे जिस्म में खून की गर्दिश तेज हो गई थी। लेकिन मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। जवाबन उसने अपने चोगे की जेब में हाथ डालकर तावीज़ निकाल लिया। तावीज़ देखकर मैं बेइख्तियार चौंक पड़ा। ये मेरा तावीज़ था। बूढ़े पुजारी ने तंजिया लहजे में कहा, शायद तुम्हें इस तावीज़ पर नाज था बालक, लेकिन देख लो, ये तावीज़ अब मेरे पास है। तुम इसके बगैर अधूरे हो। तुम्हारी शक्तियां काम नहीं आएंगी। तुम कभी भी इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकते जब तक मैं ना चाहूं। अब ये तुम पर मुनहसर है। अच्छी तरह सोच लो बालक, मेरा दास बनना है या सारी जिंदगी कैद की जिंदगी गुजारनी है। मैं फिर आऊंगा बालक। अपनी बात मुकम्मल करके वो मुड़ा और तेज तेज कदमों से चलता हुआ दीवार की तरफ बढ़ गया। दीवार में कोई दरवाज़ा नहीं था, लेकिन वो दीवार अबूर करके चला गया। और उसके जाने के बाद मैंने पिंजरे की सलाखें पकड़ी और जोशो गैज़ में ऐसे झटके दिए जैसे मैं सलाखें तोड़ने का इरादा रखता हूँ, लेकिन सलाखें तो टस से मिस ना हुई। मैं चंद लम्हे गुस्से में फूंकता रहा और फिर फर्श पर बैठ गया। इस बार रोशनी बंद गायब ना हुई थी। पुजारी रामदास ने बताया था कि वो शैतान का पैरोकार है और यकीनन उसके पास सिफली ताकतें भी होंगी। ओह, मैंने उससे आज़ाबीला के बारे में तो पूछा ही नहीं। वो बेचारी कहाँ थी और किस हाल में थी? ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। शायद वो ये गुमान कर रही हो कि मैं उसे मुश्किल में छोड़कर भाग गया हूँ। मैं किसी सूरत शैतान का पैरोकार का दास नहीं बनूंगा। दास बनने से बेहतर था कि मैं मौत को गले लगा लेता। लेकिन इस्लाम में खुदकशी भी हराम है। जो इंसान जिस अंदाज में खुदकुशी करता है, रोज़े क़यामत उसी तरह वो खुद को मारेगा। और मुझे इस पिंजरे से हर हाल में निकलना था, किसी भी तरह। लेकिन काफ़ी देर सोचने के बावजूद मुझे कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर उस पिंजरे से बाहर कैसे निकलूं। बिल आखिर मैंने झंझलाते हुए फर्श पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। मुझे इस पिंजरे में कैद 2 रोज़ गुजर गए। पुजारी रामदास दोबारा वहां ना आया और मैंने इन 2 रोज़ में पिंजरे से निकलने की हर मुमकिन कोशिश की। अपनी तिलस्मी ताकतों को भी आजमाया, लेकिन मुझे कामयाबी नसीब ना हुई और मैं झंझला कर रह गया। उस वक़्त भी मैं पिंजरे में कैद यही सोच रहा था कि आखिर मैं इस पिंजरे से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। रामदास मुझे अपना दास बनाना चाहता है और मेरे मानने की सूरत में वो मुझे इस पिंजरे से रहाई दिला देगा। लेकिन मैं उसका किसी सूरत दास नहीं बनना चाहता था। मैं मुसलमान जिनजात था और मुझे ये गवारा नहीं था कि मैं अपना ईमान छोड़कर शैतान के पैरोकार का दास बन जाऊं। पैरोकार का दास बनना शैतान का पैरोकार बनना था,
जो मुझे हरगिज गवारा नहीं था। मैंने कसद कर लिया था कि चाहे पुजारी रामदास मेरे जिस्म की बोटी बोटी कर दे, लेकिन मैं उसका किसी सूरत में दास नहीं बनूंगा। मुझे आबदा की फिक्र दामनगीर हुई और उसका ख्याल आते ही मेरे वजूद में बेचैनी की लहरें दौड़ गईं। जब भी मैं आबदा के बारे में सोचता या उसका ख्याल आता तो मैं फितरी तौर पर परेशान हो जाता था। उसकी खूबसूरती ही उसके लिए मसाइब बन गई थी। मालूम नहीं काराका को मेरे बारे में इल्म भी है या नहीं। अगर उसे मालूम हुआ कि मैं पुजारी रामदास की कैद में हूँ तो वो यकीनन खुश होगा। ज़ाहिरी बात है कि उसकी मुझसे जान छूट जाएगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे सामने वाली दीवार में पुजारी रामदास दिखाई दिया और उसे देखते ही मेरे वजूद में नफ़रत और गुस्से की मिली जुली लहर दौड़ गई और मैं बेइख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। गुस्से की शिद्दत से मुझे अपने अंदर आतिश फशां फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने सलाखी पकड़कर झंझोड़ी और चीख कर कहा, पुजारी रामदास, मुझे बाहर निकालो। पुजारी रामदास पिंजरे से 2 गज के फासले पर आकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर दुनिया जहान की लानत बरस रही थी। वो इंतहाई नरम लहजे में बोला, शांत शांत बालक शांत। अगर तुम मेरा इरादा पूछने आए हो तो मेरा जवाब वही है जो मैंने पहले दिया था। मैंने ठोस लहजे में कहा, मुझे कैद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर यही है कि मुझे बाहर निकाल दो। मैं खामोशी से चला जाऊंगा। क्या बात है तुम्हारी बालक, पुजारी रामदास इस्तेहज़ाइया लहजे में बोला। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। देखो बालक, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारे लिए यही बेहतरी है कि तुम मेरी दासी इख्तियार कर लो। ऐश ही ऐश मिलेगा और दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे कदमों में होगी। मैं दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे मुंह पर मारता हूँ। मैंने गुलसीले लहजे में कहा, छोड़ दो मुझे फौरी तौर पर जाना है। एक मासूम जिंदगी खतरे में है। मुझे उसे बाजियाब कराना है। मेरी बात सुनकर पुजारी रामदास के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई और वो खबासत भरे लहजे में बोला, जब तक मैं ना चाहूं तुम कभी भी इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकते। अगर तुम मेरे दास ना बने तो याद रखो, तुम्हें इतना अजाब दूंगा कि तुम्हारे सारे कस बल खुल जाएंगे। मैं सांप की मानद फुंकारा और सलाखों से हाथ निकाल कर उसकी मनखनी सी गर्दन पकड़ने की कोशिश की। मेरे अंदाज पर पुजारी रामदास मकरू अंदाज में कहके लगाए और जिससे वहाँ का माहौल गूंज उठा। फिर अचानक उसके कहके थमे और उसने अपना हाथ मेरी तरफ किया तो उसके हाथ में एक छड़ी थी और जिसके सिरे पर इंसानी खोपड़ी थी। उसने खोपड़ी मेरे दाएं हाथ पर मारी तो मैंने चीखते हुए हाथ यकदम पीछे कर लिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे करंट लग गया हो और साथ ही शुआएं भी पैदा हुई। मैंने गौर से अपने हाथ को देखा। सद शुक्र के मेरा हाथ नहीं जला था और ना ही कोई गजंद पहुंची थी। शायद पुजारी रामदास के पास शैतानी ताकतें भी थी। अभी तो ये एक झलक है और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दूंगा। तुम मौत मांगोगे लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें सोचने के लिए आखिरी मौका दे रहा हूं।
اور اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا۔ درستگی سے کہتے ہوئے پجاری رام داس مڑا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا دیوار عبور کر کے غائب ہو گیا۔ میں نے جلاہٹ برے انداز میں سلاخوں پر زور سے پیر مارے۔ میں کس مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ میں فرش پر بیٹھا اور سلاخوں سے ٹیک لگا کر سوچنے لگا کہ میں اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا پاؤں، اور اب میرے شب و روز بھوکے پیاسے اسی پنجرے میں گزرنے لگے، اور اسی دوران میں نے کئی بار سلاخیں توڑنے کے لیے اپنے ساری طاقت صرف کی، لیکن ناکامی ہی میرا مقدر ٹھہری۔ میں نے جن بابا سے بھی ذہنی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، اور جب بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتا تو میرے دماغ کے پردے پر اندھیرا چھا جاتا اور اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہ دیتا۔ بالآخر میں نے جھنجھلا کر جن بابا سے رابطہ ہونے کا خیال ہی چھوڑ دیا۔ ایک ہفتے کے بعد پجاری رام داس پھر آیا اور اس نے اپنا سابقہ مطالبہ دہراتے ہوئے میری رائے معلوم کی، تو میرا وہی جواب تھا جو میں نے پہلے بھی دیا تھا۔ میرے جواب نے شاید اسے اندر تک سلگا دیا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ سرخ تھا اور اس کے اندر کے حالات اس کے غماز تھا، اور جاتے وقت وہ مجھے دھمکی دے گیا کہ اب کی بار وہ دوبارہ یہاں نہ آئے گا اور میں سزا بھگتنے کے لیے تیار رہوں۔ مجھے اس بات کی سزا دی جانی تھی کہ میں نے اس کی بات نہ مانی تھی۔ میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار تھا۔ مرتد اور معلوم ہونے سے بہتر تھا کہ میں سزا بھگتوں، کم سے کم جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو کافر تو نہیں ہوں گا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک پنجرے میں چاروں طرف آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ میں اس میں گویا چھپ ہی گیا۔ آگ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ پجاری رام داس نے مجھے اذیت دینے کے لیے یہ جادوئی آگ پیدا کی ہے۔